हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज़ को। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने सीएसएमएस सीडी स्टार्ट किया था और उस पर कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी कर लिए थे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, फिर आज के लेक्चर कंटिन्यू करते, राइट। तो ठीक है, तो सी एस एम एस सी डी क्या होता है? सी एस एम ए विद कोलिजन। और सी एस एम ए में क्या होता है? सेंस बिफोर ट्रांसमिशन, राइट। ये सी एस एम ए क्या था? स्लोगन था। और सी एस एम एस सी डी में क्या होगा? कोलिजन डिटेक्शन होगा, राइट। यानी कि जो कोलिजन डिटेक्शन होगा वो कब होगा? बिफोर ट्रांसमिशन के करने से पहले। एक सेकंड, बिफोर में ये होगा, एक सेकंड, हाँ, बिफोर ट्रांसमिशन। तो यानी क्या होगा? सबसे पहले सी एस एम एस सी डी प्रोटोकॉल में क्या होता है, जब ट्रांसमिशन करना होगा उससे पहले क्या होगा? चैनल को सेंस करेंगे, राइट। ये होगा। और हम लोग ड्यूरिंग द सेंस, जब चैनल में पैकेट को ट्रांसमिट करेंगे तब भी हम चैनल को सेंस करते रहेंगे। अब इससे क्या होगा? जब पैकेट ट्रांसमिट हो रहा है तब अगर इनकेस कोई भी कोलिजन होता है तो ऑलरेडी हम लोग डिटेक्ट हो पाएगा, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोलिजन हुआ है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी एक्नॉलेजमेंट कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। यानी रिसीवर क्या कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजे, क्योंकि जो ट्रांसमीटर है खुद ही वो पूरा हर पाथ में चेक करता रहता है कि हाँ कोई कोलिजन हुआ है तो नहीं है, ठीक है। ये चीज़ है। अब कोलिजन डिटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने देखा जो टी एक्स है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2 × TP होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? उसके लिए हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था और इससे अंडरस्टैंड किया था क्यों TP होना चाहिए, राइट। सो टी एक्स जो होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 TP होगा। ये क्लियर है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हमने टी एक्स की वैल्यू रखी तो यहाँ पे फ्रेम साइज की जो मिनिमम वैल्यू आई है वो 2 TP इंटू बैंडविड्थ आ जाएगी, राइट। तो ये एक फॉर्मूला है। और इसी फॉर्मूले के ऊपर यानी टी एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 TP इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोगों ने क्वेश्चन किया था जिसमें 25 हम लोग का आंसर आया था, राइट। ये चीज़ हो गया। तो आप क्या करते हैं? आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं नए क्वेश्चन से, राइट। तो अब आज के क्वेश्चन को देखेंगे तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं CSMA CD है, इस प्रोटोकॉल का यूज़ कर रहे हैं। हम लोग का जो बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ है वो 1 Gbps है। ये हम लोग गिवन है। और अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस की तो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। नहीं, दो होस्ट जो है 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, ठीक है। और यहाँ पे सिग्नल स्पीड दे दिया है। अच्छा, ये डिस्टेंस, सिग्नल स्पीड, ये सबसे कुछ याद आ रहा है? हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग कर सकते हैं टी एक्स निकाल सकते हैं, TP निकाल सकते हैं। तो टी एक्स के लिए का फ्रेम साइज चाहिए, अगर वो दिया होगा टी एक्स आ जाएगा। और डिस्टेंस और सिग्नल स्पीड से हम लोग TP निकाल सकते हैं। TP तो आ जाएगा, सिर्फ टी एक्स के लिए कुछ वैल्यू चाहिए होगी। 2 × 10⁸ राइट। हम लोग को फ्रेम साइज ही कैलकुलेट करना है, फ्रेम साइज। और फ्रेम साइज की मिनिमम वैल्यू वही पूछ, मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। बट ये मिनिमम की लिमिट है तो मिनिमम ही पूछेगा हमेशा। तो इस यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है टी एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है, ये जो मिनिमम वैल्यू है वो इक्वल टू होती है 2 TP के, राइट। ठीक है, तो वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का आंसर चाहिए, फ्रेम साइज मैंने इसको मैं आंसर बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर चाहिए वो क्या हो जाएगा? 2 × TP की वैल्यू क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। डिस्टेंस 1 किलोमीटर यानी 10⁻³ मीटर, डिवाइडेड बाय स्पीड कितना हो जाएगा? 2 × 10⁸ सॉरी 10⁸ आ जाएगा। और मीटर पर सेकंड, मीटर मीटर क्रॉस होगा तो आंसर क्या है? सेकंड में आ जाएगा, राइट। तो TP जो है सेकंड में आ गया, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा बैंडविड्थ का। सो बैंडविड्थ कितना दे दिया है? 1 Gbps। तो 1 × GB मतलब क्या होता है? 10⁹ होता है, ठीक है। ये आ गया बिट्स में, और ये पर सेकेंड है, ठीक है। बिट्स पर सेकंड, तो सेकंड सेकंड का क्रॉस हो जाएगा तो आंसर टोटल बिट में आ जाएगा, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो हम लोग का आंसर आएगा वही। तो 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ 1 बचेगा, 10⁻4 बचेगा, राइट। तो यहाँ पे बात करें 10⁻4 बिट्स। अगर इसको बाइट में कन्वर्ट करते तो 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1250 बाइट। ये हम लोग क्या आंसर, ये हम लोग का मिनिमम फ्रेम साइज कितना होना चाहिए? 1250/8 10⁻4 बिट्स होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, पर मिनिमम वैल्यू इतनी होनी चाहिए। ये हम लोग का पहला क्वेश्चन था। उसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्या है? हम लोग का फिर से मिनिमम फ्रेम साइज पूछा है, मिनिमम फ्रेम साइज, यही हम लोग से पूछा गया है। और हम लोग फिर से क्या है? CSMA CD ही यूज कर रहे हैं, CSMA CD। अच्छा, ये प्रोटोकॉल गिवन है तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है, ये याद रखना है। तो एक से 1 नहीं दिया, यहाँ पे क्वेश्चन मार के पूछा गया है, ठीक है। और हम लोग को बैंडविड्थ कितना दे दिया है? 1 GB दिया गया है बैंड विड्थ। ये हो गया 1 × 1 सॉरी 1 Gbps ना। स्मॉल बी है, कैपिटल बी होता है तो उसकी वैल्यू अलग होती है।
और उसके बाद क्या दे दिया गया, डिस्टेंस दे दिया 1 किलोमीटर, डिस्टेंस 1 किलोमीटर, नहीं सॉरी 200 मीटर दिया इस बार, 200 मीटर, और डिस्टेंस हो गया, और स्पीड भी दे दिया गया होगा, तो स्पीड कितनी है, चैनल की है, स्पीड है, स्पीड, लिंक स्पीड ऐसे दिया, तो ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें, जो हम लोग को लिंक स्पीड दे दिया है, वो दे दिया है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट, ये चीज दी है, और हम लोग को फ्रेम साइज भी दे दिया है। सॉरी, फ्रेम साइज तो पूछा गया ना, दिया नहीं है, ठीक है, इतनी चीज दिया है, ठीक है, अब सोल्यूशन पे आते हैं। तो सिंपल सा, मैं उसको मिनिमम फ्रेम साइज की अगर बात करूं, मिनिमम फ्रेम साइज है, वो इक्वल टू इंटू टीपी, टीपी की वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना दे दिया है, अच्छा एक बार याद रखा, जो अगर बात करें स्पीड जो है मीटर पर सेकंड में दिया, तो डिस्टेंस अपॉन फीट, पर अगर इन केस स्पीड अगर सेकंड पर मीटर में दिया है, तो वहाँ पे डिस्टेंस इंटू स्पीड का फॉर्मूला लगेगा, ये बात नहीं भूलना है। तो 200 अपॉन 2 × 10⁸, एक सेकेंड सॉरी, 10⁸, और ये मीटर पर सेकंड है, तो सेकंड में आ जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 Gbps है, GB को 10⁹ होता है बिट पर सेकंड से, तो आंसर क्या है, बिट में आ जाएगा, राइट, तो ये बिट्स में आ गया, ठीक है। तो फिर से वही सॉल्व करेंगे, तो इस बार कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 200 डिवाइड बाई 2 है, तो ये 100 आ जाएगा, और क्या 10⁶ बचेगा, और 10⁶ इधर बचेगा, तो यहाँ से 10⁻³ आ जाएगा। सो ये आ जाएगा 2 × 10⁻³ या, और ऐसे 2000 बिट बोल सकते हैं। अब इसको 8 से अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा, अ, कितना आ जाएगा, अगर मैं डिवाइड करूँ, 8 16 और 4 बचेगा, तो 5 और 0, ठीक है, बाइट, दोनों हम लोग का आंसर करेक्ट, ठीक है, बिट्स में पूछे तो ये, बाइट में पूछे तो ये, और ये हो गया। अब बात है अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या हम लोग को दे दिया गया है, हम लोग को बैंडविड्थ दे दिया गया है, बैंडविड्थ, बैंडविड्थ कितना दे दिया, 20 × 10⁶, और बीपीएस दे दिया गया है, और हम लोग फिर से CSMA CD ही यूज़ कर रहे हैं, राइट, CSMA CD प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं, और हम लोग को बैंडविड्थ दे दिया गया है। फिर से मिनिमम फ्रेम साइज पूछा है, मिनिमम फ्रेम, सब क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, सब क्या कुछ ना कुछ वैल्यू आगे पीछे करके आंसर पूछा है, ठीक है, और उसके अलावा हमने कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दे दी गई है, जैसे क्या मिनिमम सिग्नल प्रोपेगेशन टाइम, ये कितना है, 40 माइक्रोसेकेंड, और बस यही हम लोग कितना दे दिया, और पूछा गया मिनिमम फ्रेम साइज कितना होगा। इसका सॉल्यूशन में आया, तो यहाँ पे देखो ये क्या दे दिया, यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग टीपी दे दिया, जो प्रोपेगेशन टाइम होता है, सिग्नल प्रोपेगेशन टाइम, या प्रोपेगेशन टाइम क्या होता है, यही तो हम लोग का क्या टीपी होता है। तो इस तो और आसान कर दिया, इसमें तो हम लोग टीपी कैलकुलेट भी नहीं करना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मिनिमम फ्रेम साइज की, तो ये हो जाएगा, हाँ, TX इंटू सॉरी 2 × टीपी की वैल्यू क्या है, 40 माइक्रो की वैल्यू 10⁶ होती है, माइनस में वो भी, सॉरी, हाँ, माइनस, और इस सेकंड में आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई होगा बैंडविड्थ से, बैंडविड्थ कितना है, 20 × 10⁶, और ये क्या है, बिट पर सेकंड है, तो ये आंसर सेकंड में आ जाएगा, सॉरी बिट पर सेकंड है, तो बिट में आएगा, सेकंड सेकंड क्रॉस कैंसिल हो जाएगा, राइट। ये जो है टीपी, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, तो ये क्या है, टीपी है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो बस हम लोग का आंसर आ जाएगा, तो ये सॉल्व हो जाके आ जाएगा, कितना, 4 × 4 16, और ये कितना आ जाएगा, 10⁶ से 10⁶ क्रॉस होकर 00 आएगा बिट्स। अब इसको 8 से डिवाइड करने का 200 आ जाएगा, और ये बाइट आ जाएगा। तो अगर बिट से पूछा तो बिट आंसर, बाइट वाला तो बाइट आंसर, राइट। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। तो देखो कितनी जल्दी हमने 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, राइट। तो ऐसी बात पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है, हम लोग फिर से CSMA CD यूज कर रहे हैं,
CSMA CD यूज़ कर रहे हैं। और हम लोग का क्या है, डेटा ट्रांसफ़र रेट की अगर बात करो, डेटा ट्रांसफ़र रेट है ये हम लोग को दे दिया गया है कितना, 100 Mbps, 100 Mbps ये दे दिया गया। और डिस्टेंस हम लोग को 1 किलोमीटर दे दी गई है। डिस्टेंस जो है वो क्या, 1 किलोमीटर दे दी गई है। और मिनिमम फ्रेम साइज कितना है वो दे दिया गया है। मिनिमम फ्रेम साइज है वो दे दिया गया है 1250 बाइट। और ये इस बार हम लोग का सिग्नल स्पीड पूछा गया है। सिग्नल स्पीड, तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ, इसका मैं सॉल्यूशन की अगर बात करूँ, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला तो सेम लगेगा, बस यही है कि इस बार कुछ और दे दिया है, कुछ और। अच्छा, ये जो DTR डेटा ट्रांसफर रेट है, यही तो हम लोग क्या बैंडविड्थ होता है। ठीक है, ये हम लोग पहले लेक्चर में देख चुके हैं। तो बैंडविड्थ और DTR एक ही टर्म होता है, लिखने का तरीका अलग होता है। तो बैंडविड्थ का मतलब ये होता है डेटा ट्रांसफर रेट कितना है चैनल में, बैंडविड्थ। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मिनिमम फ्रेम साइज अपॉन बैंडविड्थ। तो यानी इससे क्या हम लोग पहले TX निकाल लेंगे। TX इक्वल टू कितना आ जाएगा, फ्रेम साइज मिनिमम 1250 डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। बैंडविड्थ कितना, 10 MB, मिली को 10 की पावर 6 हो जाएगा MBPS एम में। ठीक है, मेगा की वैल्यू। तो इसको सॉल्व करेंगे, जो भी हम लोग का आंसर है वो TX आ जाएगा। राइट, तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको कुछ सॉल्व नहीं करना, ऐसे रहने देते हैं। सिंपल सा ये आ गया। और बस फॉर्मूला लगा देना है। तो यहाँ से क्या होगा, TX जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू टू, और ये इक्वल टू 2 TP हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मिनिमम फ्रेम साइज की बात हो रही है। ठीक, तो इक्वल टू हो जाएगा 2 TP के, 2 TP, सॉरी, हाँ ऐसे लिखते हैं थोड़ा, 2 × TP के। बस अब वैल्यू रख देना है। तो TP की वैल्यू क्या, बस लिख दें, TP की वैल्यू भी लिख देते हैं। तो इक्वल हो जाएगा 2 × TP। TP की वैल्यू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस की वैल्यू 10⁻³ मीटर अपॉन स्पीड। स्पीड से पूछा गया है, स्पीड। ठीक है, यही हम लोग को पूछा गया। अब इसकी वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से आ जाएगा। स्पीड को उधर करते हैं, बाकी सबको इधर फेंक देते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं सिग्नल स्पीड की बात करूँ, सिग्नल स्पीड जो पूछा गया उसकी बात करूँ, तो यहाँ से आ जाएगा 2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय, ये उल्टा हो जाएगा, 1250 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10⁸ ऊपर आ जाएगा। राइट, तो अब ये आ जाएगा, और ये क्या आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो हम मीटर में कर दिया था, और ये पर सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या आंसर आ जाएगा। अरे, और 1250 सॉरी बाइट में था ना, तो इसको बिट में कन्वर्ट करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ मैं थोड़ा भूल गया हूँ, तो यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सीधा क्या 10,000 है, 10⁻⁴ आ जाएगा। 2 × 10⁻³ या फिर इसको ऐड कर देते सीधा सीधा, तो 8 + 3 11 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 10⁻⁴। और ये क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड, स्मॉल m होता है मीटर का, मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना, तो यहाँ से 11 में से 4 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। अब या तो इसको मीटर पर सेकंड में हो सकता है, या हो सकता है हम किलोमीटर में पूछा तो इसको किलोमीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 2 और 4, 3 चला जाएगा, 4 बचेगा, 2 × 10⁻⁴ किलोमीटर पर सेकेंड। ये भी हम लोग का आंसर है, और वो भी आंसर, दोनों हम लोग का आंसर है। राइट, तो यहाँ से एक क्वेश्चन और भी हम लोग सॉल्व कर लिया। राइट, ये चीज़ हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नए कॉन्सेप्ट की ओर, जो है जैम सिग्नल। और वाइट से लिखते ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे आ गए हम लोग जैम सिग्नल में। जैम सिग्नल, तो जैम सिग्नल की बात करें, तो जैम सिग्नल जो होता है 32 बिट या 48 बिट का होता है। राइट, जैम सिग्नल जो मिनिमम साइज होती है वो होगा, इसको येलो से लिखते हैं। जैम सिग्नल क्या होता है, 32 बिट का होता है, या तो 48 बिट का होता है, जो मिनिमम साइज होते हैं जैम सिग्नल के। अब इसका यूज़ क्या होता है, जैम सिग्नल होता क्या है वो भी देखते हैं। तो इसका यूज़ होता है, कब होता है, इसका यूज़ होता है जब ट्रांसमीटर ट्रांसमिट
जैम सिग्नल व्हेन कोलिजन डिटेक्टेड, राइट। ये चीज हो गया। अभी जैम सिग्नल का यूज क्या है? जैम सिग्नल मतलब क्या होता है? जब कोलिजन होता है, ठीक है, जब कोलिजन डिटेक्ट होता है, मान लेते हैं जब टीएक्स क्या एक होस्ट ए है जो मैसेज को सेंड कर रहा है, होस्ट ए मैसेज सेंड कर रहा है, तो वहां बीच में क्या हुआ? कोलिजन हो गया। अब कोलिजन होस्ट ए ने डिटेक्ट किया, पर होस्ट ए क्या करेगा? जैम सिग्नल सेंड करेगा। वो जैम सिग्नल सेंड करेगा तो क्या करेगा? सारे जो ट्रांसमीटर है या सारे नोड है उसको इन्फॉर्म करेगा कि हाँ यहाँ पे कोलिजन हो चुका है। ठीक है, ठीक है। ये होता है जैम सिग्नल। जैम सिग्नल का यूज होता है, जैम सिग्नल एक जस्ट एक सिग्नल है जो एक ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करता है जिसकी फ्रेम क्या कोलाइड हो चुकी है, राइट। तो वो सिग्नल ट्रांसमिट करा ताकि सारे चैनल में सारे सिग्नल को पता चल जाए कि यहाँ पे कोलिजन हो चुका है, राइट। ये चीज हो गया। तो अब इसमें अगर बात करेंगे इसका यूज क्या है? टू इन्फॉर्म, टू इन्फॉर्म अदर, या टू इन्फॉर्म अदर, ऐसे ही लिखते हैं, अदर ट्रांसमिटिंग ट्रांसमिटिंग स्टेशन अबाउट द कोलिजन। ठीक है। अब क्या होगा? जब ये मैसेज सेंड होगा तो इसमें भी कुछ टाइम लगेगा, राइट। तो हम लोग का क्या था? अभी देखो जो टी एक्स था सेव के लिए वो क्या ग्रेटर थे आर इक्वल टू टू टी बी होना चाहिए था। बट अब क्या होगा? अब जो क्या बोल सकते हैं, जैम सिग्नल होगा वो भी तो ट्रांसमिट होगा। तो अब जो हम लोग का नया टी एक्स आएगा वो क्या होगा? ग्रेटर देना होना चाहिए टी एक्स जे से, यानी जो जैम सिग्नल ट्रांसमिटर हो उससे भी टी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देना चाहिए। एक्चुअली टी एक्स का फॉर्मूला ये होता है, राइट। तो काम का इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं, राइट। ये ठीक है। ये चीज़ हो गया। अच्छा इसको छोड़ते हैं, एक और मस्त कॉन्सेप्ट पहले देखते हैं, वो ज़्यादा सही है। तो ये मेरे को यहाँ बताना था और मैं माइंड से स्लिप हो गया। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ उसके बाद फिर इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। या पहले एक्सप्लेन करते हैं, मजा आएगा, फिर उसके बाद देखते हैं, ठीक है। लेट से यहाँ पे एक चैनल है, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन में बना देता हूँ चैनल की। ये हम लोग का चैनल है, ठीक है। यहाँ पे एक होस्ट ए बैठा हुआ है, होस्ट ए, एच ए लिखते ज़्यादा बेटर है, होस्ट ए, ठीक है। यहाँ पे क्या है? एक लेट से होस्ट बी बैठा हुआ है, होस्ट बी। और यहाँ पे होस्ट सी मान लेते, ठीक है, होस्ट सी, ठीक है। तो होस्ट ए होस्ट बी को कम्युनिकेट कर रहे हैं, होस्ट ही हटाते हैं फिलहाल के लिए, होस्ट से कंफ्यूजन दे रहे हैं। होस्ट ए होस्ट बी, ठीक है, और आपस में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो होस्ट ए मैसेज भेजेगा, राइट। एक सेकेंड, होस्ट ए जब मैसेज भेजेगा तब मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली चीज़ें, ये क्या होगा? यहाँ से जो मैसेज सेंड हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या होगा? टीपी टाइम लगेगा, ठीक है। अगर जो टी एक्स है वो इक्वल टू टू टीपी है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू टू टीपी है, टू टी, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, राइट। एक सेकेंड थोड़ा ठीक से लिखते हैं, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, राइट। अगर मैं कहूँ कि अगर जो एच ए को टी एक्स टाइम हो गया है, या बोलो टीपी टाइम हो गया, सॉरी, राइट। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ जो होस्ट ए है उसको ट्रांसमिशन टीपी टीपी टाइम तक कर लिया है, तब क्या होगा? चैनल में कोई भी कोलिजन नहीं होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है, तो उस चीज़ में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके ओके, लेट मी से इट अगेन, थोड़ा सा मैंने कंफ्यूज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है? ये जो टाइम लगेगा वो क्या? टू टीपी था, राइट, टू टीपी। अगर मैं कहूँ कि जो होस्ट ए होस्ट ने टू टी अगर हो टी एक्स अगर इक्वल टू टू टीपी हो चुका है, टू टीपी, सॉरी क्या मैं लिख रहा हूँ, टू टीपी अगर ये हो चुका है, ठीक है, देन इसके बाद जो टी एक्स बचेगा, यानी कि अगर मैं बात करूँ उसके बाद जो टी एक्स बचेगा, उसको कैसे लिखूँ मैं, इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जो क्या कह सकते हैं, जो कम्युनिकेशन हो रहा था यहाँ पे होस्ट ए है, ठीक है,
वो कम्युनिकेट कर रहा है यहाँ कहीं पे, एक सेकेंड थोड़ा सा स्टेट हो जाए, यहाँ कहीं पे क्या हुआ, टाइम जो हो गया 2 TP हो गया, ठीक है, 2 TP। उसके बाद क्या TX थोड़ा सा बचा हुआ है, यहाँ तक मान लीजिए पूरा TX है, ठीक है, यहाँ पूरा TX टाइम होगा। तो इस टाइम पे कोई भी कोलिजन नहीं होगा, नो कोलिजन विल अकर। और इस टाइम पे क्या होगा, यहाँ 0 से लेके जो 2 TP का टाइम है, इस टाइम पे क्या हो सकता है, कोलिजन में हैपन, कोलिजन में हैपन। अब ऐसा हो क्यों रहा है, इसका एक एग्जांपल ये है कि जब क्या हो रहा है, लेट से यहाँ पे मान लेते हैं कोई होस्ट सी है, ठीक है, कोलिजन ये या होस्ट, होस्ट होस्ट सी मान लो, ठीक है, होस्ट सी मान लेते सेंटर पे यहाँ पे, ठीक है, यानी 2 TP से बीच में है, 2 TP टाइम नहीं हुआ है, TX जो है अभी जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो 2 TP टाइम से बीच में हो रहा है, नहीं अब उसने 2 TP फ्रेम ट्रांसमिट नहीं किया है, बट फिर भी क्या बीच में क्या होस्ट ही है, वो चैनल को डिटेक्ट करेगा। मान लेते हैं मैसेज यहाँ तक सेंड हुआ है, राइट, सिर्फ यहाँ तक है, क्या से मैसेज सेंड हुआ है। अब होस्ट ही चैनल को चेक करेगा, चैनल अभी होस्ट से क्या दिखाएगा, फ्री दिखाएगा, अभी कोई भी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो वो क्या करे, होस्ट ही क्या करे, मैसेज सेंड कर देगा, तो वो क्या होगा, सेंड कर देगा तो यहाँ कोलिजन हो जाएगा, राइट। अब ये होस्ट सी अगर मान लेते हैं और यहाँ आते आते होस्ट बी की इक्वल हो गया, यानी होस्ट बी अगर मैसेज सेंड कर रहा है और एग्जैक्टली 2 TP हो गया, तब भी कोलिजन हो सकता है, राइट। कि होस्ट सी ने जैसे चेक किया कोलिजन नहीं था, बट जैसे उसने ट्रांसमिट करने चाहा तो ये जो एच ए था वो यहाँ पे क्या हुआ, कोलाइड हो गया, ठीक है। वो यहाँ जो उसने फ्रेम भेजे तो पहुंची HB तक, जैसे ही उसने ट्रांसमिट किया वो आपस में कोलाइड हो गया, यानी 2 TP तक कोलिजन हो सकता है। बट एक बार क्या हुआ, 2 TP तक क्या हुआ, पूरी फ्रेम आ गई इसके अंदर, ये पूरी फ्रेम है इसके अंदर चैनल में। अब इस चैनल के बीच में कोई भी चैनल को, क्योंकि सब CSMA CD यूज कर रहा है, तो सब क्या कर पहले डिटेक्ट करेगा चैनल को, अगर कोई भी होती थर्ड होस्ट है वो चेक करने डिटेक्ट करेगा, वो चैनल क्या बिजी बताएगा सबको, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पे अगर 2 TP वाला TX जो है और 2 TP की इक्वल हो गया, जो ट्रांसमिशन टाइम है वो 2 TP की इक्वल हो गया, तो कभी भी कोलिजन नहीं होगा, राइट। उसके बाद TX की वैल्यू जो भी हो कभी कोलिडाइड नहीं करेगी, ये रीजन है, राइट। तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट था। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ था, ये तो पहला था, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताने वाला हूँ। अगर मान लेते हैं यहाँ पे कहीं कोलिजन हुआ, ठीक है, 2 TP टाइम पे हुआ है, ठीक है, यहाँ से जो कोलिजन हुआ है वो TP टाइम पे हुआ है, राइट। अगर मान लेते, सॉरी, अगर इसको छोड़ो, पहला डायग्राम छोड़ो, उसमें कंफ्यूजन हो सकती है, तो यहाँ से आते हैं, ठीक है। यहाँ पे होस्ट ए है, यहाँ पे होस्ट बी है, वो यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये क्या TP है, और यहाँ से यहाँ तक वापस आने में टाइम जो मैसेज चलेगा 2 TP को लगेगा। अगर TP टाइम पे कोलिजन हुआ है तो 2 TP टाइम पे होस्ट ए को पता चलेगा, राइट। अगर ये ट्वी है, अगर यहाँ पे मान लेते हैं एक कोई अल्फा टाइम है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अल्फा टाइम है, तो होस्ट ए को कब पता चलेगा, यहाँ पे कोलिजन हुआ, ठीक है, यहाँ पे कोलिजन हो गया, तो होस्ट ए को कब पता चलेगा, 2 अल्फा टाइम पे टाइम चलेगा, ठीक है। यानी जो ट्रांसमिशन जब स्टार्ट हुआ है तो उससे अल्फा टाइम बाद क्या कोलिजन हुआ है, जब अल्फा टाइम बाद कोलिजन हुआ तो वापस जो कोलिजन का सिग्नल है वो होस्ट ए तक पहुंचने में तो अल्फा टाइम लगेगा, तो वही 2 अल्फा टाइम क्या है, यहाँ पे कोलिजन डिटेक्ट होगा, राइट, ये चीज़ है, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, राइट, ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट था, राइट, ये भी हो गया। तो अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक मिनट, ये क्या हो गया, नहीं, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है जिससे क्या होगा, हम लोग आगे जैम सिग्नल पढ़ रहे हैं उससे कनेक्ट होगा, राइट। यहाँ पे ध्यान सुनना, यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये है, इनकेस अगर बीच में कोलिजन हो गया, ठीक है, अगर जो ट्रांसमिशन है वो क्या 2 TP टाइम तक ट्रांसमिट हो रहा था तो उसके बाद कोलिजन नहीं होगा। इनकेस अगर बीच में कोलिजन हो जाता है तब क्या होगा, ठीक है, इफ कोलिजन happen, then देन ट्रांसमीटर क्या करेगा, ट्रांसमीटर को पता चल चुका है कोलिजन हुआ है, पर ट्रांसमीटर क्या करेगा, वो मिनिमम क्या बोलते हैं 2 TP टाइम तक ट्रांसमिट करेगा ही करेगा। देन ट्रांसमीटर ट्रांसमीटर विल ट्रांसमिट कॉन्टिन्यूअस 1, ठीक है, until ट्रांसमिशन टाइम
टी एक्स ये इक्वल हो जाए 2 TP के इक्वल, ठीक है, 2 TP के, ठीक है। तो यहाँ पे इससे कंक्लूजन निकलता है कि इन सी एस एम ए सी डी, इन CSMA/CD जो मिनिमम ट्रांसमिशन टाइम है, मिनिमम ट्रांसमिशन टाइम, वो क्या होता है, वो 2 TP होता है। यानी कि चाहे कोलिजन हो चाहे ना हो, ये 2 TP टाइम को क्या मेंटेन रखना ही रखना है। यानी कि जो अगर इनका कोलिजन हो जाता है, जैसे ही कोलिजन हुआ, लेट से टू टू एक्स टाइम बाद क्या हुआ, कोलिजन हो गया, ठीक है। अब एक्स टाइम क्या है, तो 2 TP से कम ही होगा तभी कोलिजन हो रहा है, ठीक है। अब एक्स टाइम तक कोलिजन हुआ और 2x टाइम बाद पता चल गया HA को, ठीक है। बट HA नहीं, जब तक उसको पता चला तब तक उसने क्या किया, 2x टाइम तक क्या किया, फ्रेम को ट्रांसमिट कर चुका है, राइट। सो 2 TP-2x टाइम जो बचा है उसमें क्या होगा, ट्रांसमीटर सारे 1 1 1 ट्रांसमिट करेगा। इसी को क्या बोलते हैं, जैम सिग्नल बोलते हैं, राइट। जो कॉन्टिन्यूस वन है ना, ये जो कॉन्टिन्यूस वन है, इसी को क्या हम लोग बोलते हैं, जैम सिग्नल बोलते हैं, जैम सिग्नल, राइट। तो यहाँ पे जो हम लोग जैम सिग्नल पढ़ रहे हैं वो यही सिग्नल है, ठीक है, ये चीज़ है। अब इसको इससे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब क्या है, जैम सिग्नल ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब मैं फिर से बार जैम सिग्नल बता रहा हूँ तो इस बार क्लियर हो जाएगा। तो जैम सिग्नल क्या है, उसमें अगर मैं बात करूँ तो ये 32 बिट का हो सकता है, 48 बिट का हो सकता है, डिपेंड करता है कैसे इम्प्लीमेंटेशन वगैरह हुआ है, ठीक है। तो मिनिमम से इसको हटा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं हो सकता, मतलब इससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट इतना तो सेंड करना ही करना है। तो अगर ट्रांसमीटर ट्रांसमिट क्या है, जैम सिग्नल कोलिजन डिटेक्ट, यानी कोलिजन डिटेक्ट होगा, जैम सिग्नल में क्या होगा, सारे 1 1 1 1 1 ऐसे होते हैं, ठीक है। ये होता है जैम सिग्नल। अब जैम सिग्नल का यूज़ क्या होता है कि सारे 1 1 क्या करेंगे, ट्रांसमिट कर देंगे, तो इससे क्या होगा, बाकी सब क्या बोलते हैं, जो ट्रांसमिटिंग डिवाइस ट्रांसमीटर है उन लोग पता चल जाएगा कि हाँ चैनल में कोलिजन हुआ है, ठीक है। इनकेस अगर कोलिजन होता है तो जैम सिग्नल 110% क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। अब एक जैम सिग्नल ट्रांसमिट होता है तो कब होगा, तो अगर मैं बात करूँ वर्स्ट केस सिनेरियो में, अगर मैं बात करूँ इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, तो यहाँ पे आते हैं, जगह नहीं है, एक नया पेज बनाते हैं, और एक मिनट, वेट, 293 ना, देखो, हाँ, यहाँ से नेक्स्ट पेज और यहाँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जैम से, यहाँ पे ना, हाँ ठीक है, अगर मैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो वर्स्ट वर्स्ट ये आपको बोले हो, उसको कैसे लिख सकते हैं, व्हेन व्हेन TX इक्वल टू 2 TP, ये क्या लास्ट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या और सर कोलिजन डिटेक्ट हो सकता है, राइट। इफ ऐसा लिखते हैं, थोड़ा मेरे को थोड़ा लैंग्वेज पर समझ में आ रही है कैसे लिखे, इफ ट्रांसमीटर इफ ट्रांसमीटर डिटेक्ट्स कोलिजन एट TX इक्वल टू 2 TP, ठीक है। नहीं 2 TP टाइम हो गया ट्रांसमिशन करते करते, तब पता चला कोलिजन डिटेक्टेड होगा। तब भी क्या होगा, देन कोलिजन तो हुआ, कोलिजन हुआ तो जैम सिग्नल होगा, देन वी वी किया ट्रांसमीटर विल सेंड जैम सिग्नल, राइट, जैम सिग्नल, ठीक है। तो ये जैम सिग्नल ट्रांसमीटर सेंड करेगा। तो अगर बात करो तो जो एक्चुअली मिनिमम ट्रांसमिशन टाइम होता है, या थोड़ा इसको आगे बात करें, ठीक है, ये बात हुई। यानी कि जो यहाँ पे आते हैं तो हम लोगों ने देखा कि TX जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू होना चाहिए, 2 × TP होता है, ये होता है नॉर्मल केस में, ठीक है, ये हो गया। इनकेस कोलिजन होता है तो TX जे टाइम तक के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, जैम सिग्नल जो सेंड करना पड़ेगा, तो वो भी हम लोग क्या आता है, वो भी क्या होगा, ट्रांसमिशन नहीं तो होगा। तो यहाँ पे TX जे क्या वो लिख लेते हैं, TX जे है ये क्या है, ट्रांसमिशन टाइम फॉर जैम सिग्नल। वैसे जैम सिग्नल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ही बार साथ दूसरे क्वेश्चन आया, नॉट इम्पॉर्टेंट, ऐसा मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इससे जनरली क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट फिर भी ट्रांसमिशन टाइम फॉर
जैम सिग्नल, राइट, ये चीज़ हो गया, टी एक्स जे हो गया। ठीक है, तो टी एक्स जे की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो कैसे हो सकता है? वो होता है जैम सिग्नल के साइज होगा, जैम सिग्नल साइज डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ होगा, राइट, बैंड विड्थ होगा। ठीक है, तो ये जैम सिग्नल फॉर्मूला बन गया। इसको अभी क्या करते हैं, बॉक्स में बंद कर देते हैं, सर्कल नहीं, बॉक्स बॉक्स बॉक्स। ठीक है, ये चीज़ हो गया, राइट। अब क्या करते हैं, ये तो था, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, जो टी एक्स है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू टू टी पी था नॉर्मल केस में। इनकेस कोलिजन होता है तब क्या होगा, टी एक्स जे भी होगा। ठीक है, ये चीज़ था। अच्छा, जब कोलिजन नहीं होगा टी एक्स जे की वैल्यू क्या होगी, जीरो, क्योंकि जैम सिग्नल का साइज ही जीरो होगा, राइट। सो अब क्या है, जो एक्चुअली बात कर रहे हैं सी एस एम एस सी डी में, उसमें जो मिनिमम ट्रांसमिशन टाइम होता है, मिनिमम ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन टाइम इन सी एस एम एस सी डी, वो होता है टू टी पी प्लस टी एक्स जे। पर जनरली क्या होता है, टी एक्स जे की वैल्यू जीरो हम लोग अज्यूम करते हैं। ठीक है, इनके साथ क्वेश्चन में दिया है तभी टी एक्स जे को यूज़ करेंगे, नहीं तो टी एक्स जे को जीरो मानेंगे। तो ये एक्चुअली होता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बेटा, तो जैम सिग्नल इतना काफ़ी है, ये फॉर्मूला होना चाहिए। मतलब जैम सिग्नल पढ़ने का ये फ़ायदा था, मतलब फ़ायदा मतलब गोल यही था कि यहाँ पे जो एक्चुअल सी एस एम एस सी डी का ट्रांसमिशन टाइम है, मिनिमम ट्रांसमिशन टाइम, वो होता है टी एक्स इक्वल टू टी पी, सॉरी, टी एक्स इक्वल टू टू इंटू टी पी प्लस टी एक्स जे होता है, राइट, ये चीज़ हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है, राउंड ट्रिप प्रोपगेशन डिले हम लोग को दे दिया है, राउंड ट्रिप प्रोपगेशन डिले हम लोग को दे दिया गया है, वो है 46.4 माइक्रोसेकेंड। और यहाँ पे जैम सिग्नल साइज दे दिया गया है, जैम सिग्नल साइज दे दिया गया है, वो है 48 बिट का, 48 बिट का। और जो बैंडविड्थ हम लोग को दे दिया गया है, बैंड विथ वो दे दिया गया 10 Mbps। और हम लोग यूज़ कर रहे हैं ईथरनेट को, ईथरनेट हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके सोल्यूशन पे आते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या हम लोग सी एस एम एस सी डी प्रोटोकॉल डायरेक्टली नहीं दिया, यहाँ पे हम लोग एक वर्ड दे दी ईथरनेट। ईथरनेट क्या होता है, सी एस एम एस सी डी ही यूज़ करता है, राइट। ईथरनेट हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसमें क्या सी एस एम एस सी डी प्रोटोकॉल ही यूज़ होता है। ठीक है, तो ईथरनेट दिया तो मतलब क्या है, ईथरनेट क्या होता है, वायर्ड केबल हो, तो वायर्ड केबल में हम लोग क्या सी एस एम एस सी डी प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, राइट, ये चीज़ हो गया। तो बस हम लोग जैम सिग्नल दे दिया और पूछा क्या है, ये तो मिनिमम फ्रेम साइज दिया, वो मैं लिखना भूल गया, मिनिमम फ्रेम साइज, मिनिमम फ्रेम साइज पूछा, तो इसके लिए तो वही फॉर्मूला हो जाएगा क्या, टी एक्स जो होगा वो इक्वल टू हो जाएगा, सीधा वैल्यू रखे क्या, जो मिनिमम फ्रेम साइज है वो इक्वल टू हो जाएगा टू इंटू टीपी। टीपी की वैल्यू क्या है, वो यहाँ पे दे दिया है। अच्छा, ये वाली वैल्यू क्या है, राउंड ट्रिप प्रोपगेशन डिले, ये क्या होता है, ये होता है टू टीपी होता है, सर। तो टू टीपी की वैल्यू हम लोग को दे दिया गया है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टू टीपी प्लस टी एक्स जे इंटू बैंडविथ। तो यहाँ से उसको सॉल्व कर लेते हैं और इससे जो आएगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं और सारी वैल्यूज के क्या है रख देते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से टू इंटू टी पी की वैल्यू क्या है, 4.6 दे दिया है, 4.64 माइक्रो की वैल्यू क्या है, 10 की। ये सेकेंड सारे वैल्यू को माइक्रो में रखे क्या, इससे कोई दिक्कत तो नहीं हुई, चलो माइक्रो सेकेंड में रखते हैं, बाद में वो चेंज कर लेंगे क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, बैंडविड्थ से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो बैंडविड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 10
Mbps, ठीक है, या हटा वैल्यू रख देते हैं 10 Mbps, 10 × 10⁶ बिट पर सेकेंड, राइट, बिट पर सेकेंड। अभी मल्टीप्लाई होगा अच्छा TXJ में बैंडविड्थ से बैंडविड्थ कट जाएगा, सिर्फ बचेगा सिग्नल साइज, तो यहाँ से 48 बिट बचेगा, 48 बिट। ये सेकेंड में तो उसको मैक्रो को हटा ही देते हैं, क्या 6.4 इंटू 10⁻7 है, 10⁶ है, तो ये आ जाएगा 464 सेकेंड, ठीक है। हाँ, ये क्या प्लस है ना, सॉरी यहाँ प्लस होगा, प्लस 48 सॉरी बिट पर सेकेंड है, तो ये बिट में आएगा ना, हाँ माइक वर्ड, वही मैं सोचूं यहाँ पे बिट में आ जाएगा। तो यहाँ से जो आंसर आएगा उसको ऐड करने के बाद वो आ जाएगा 512 बिट्स या फिर 64 बाइट, ठीक है। इजी था, बस ये जैम सिग्नल का नया पॉइंट आया था, इसके अलावा क्या सब एक पुराना ही कॉन्सेप्ट था, राइट। तो ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट। सो अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो था ईथरनेट, ठीक है, ईथरनेट। तो ईथरनेट का IEEE कोड कितना होता है वो हम लोग देखा टेबल में, तो IEEE क्या था 8023 है, 8023 ये कोड होता है ईथरनेट का। तो ईथरनेट का नाम होता है एक्चुअली, IEEE 8023 बोले ईथरनेट बोले एक ही चीज़ है, ठीक है। वो इसका बोल सकते हैं एक तरह का टेक्निकल टर्म है। और ईथरनेट क्या होता है, बस टोपोलॉजी का यूज़ करता है, राइट। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ठीक है। और ये क्या है, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, राइट। और ये यूज करता है वन परसिस्टेंट CSMS CD, ये जो इथरनेट होता है वो बेस्ड ऑन होता है, ऐसे लिखते हैं बेस्ड ऑन वन परसिस्टेंट CSMA CD, ठीक है। यानी वन परसिस्टेंट CSMA CD प्रोटोकॉल का यूज करता है, राइट। ये चीज हो गया। अब आते हैं इथरनेट स्टैंडर्ड पर। तो इथरनेट स्टैंडर्ड मतलब टाइप ऑफ इथरनेट, ठीक है। इथरनेट केबल की बची टाइप की बात हो रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे इथरनेट स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं हम लोग, इथरनेट स्टैंडर्ड। तो दो तरह के इथरनेट स्टैंडर्ड होते हैं, स्टैंडर्ड दो तरह की इथरनेट स्टैंडर्ड में दो तरह की चीज़ें होती हैं। पहला होता है अब जिसे हम लोग बोलते हैं थिक इथरनेट, थिक ईथरनेट, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं थिकनेट बोलते हैं, थिकनेट, और दूसरा होता है थिक है तो थिन होगा, थिन ईथरनेट। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थिन नेट, ठीक है। और थिन नेट जो होता है वो क्या 10⁻5 को बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं 10⁻2 बोलते हैं। ये उसके एक तरह से नाम है, कन्वेंशन है। और ये सब क्या होती है, केबल्स होती हैं, 10⁻5 केबल, 10⁻2 केबल, ठीक है। तो इथरनेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें से बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, ईजी चीज़ है, तो इस पे गेट पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं। बट क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इनकेस कभी एक दो नंबर कुछ क्वेश्चन मिल गए स्टेटमेंट वाले, तो उसमें हो सकता है। जैसे एक बार आया था, आई थिंक इथरनेट कोड पूछा था क्या, शायद ऐसा कुछ तो ऑप्शन था, बहुत पहले 2004-5 के आसपास की बात है। अब तो नहीं आते इस तरह के, अब इतने इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो हार्ड आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, हम्म, अगला पॉइंट लिखते हैं इसी में, तो येलो से लिखते हैं, तो अगला पॉइंट आ जाएगा इसमें, जो 10 Mbps बैंडविड्थ होती है जनरली इनके, बैंड विथ, जिसे बेस बैंड बोलते हैं, बेस बैंड। और दूसरा होता है 512
मीटर और या तो 200 मीटर, इनका मतलब वो रहता है, बोल सकते हैं हम। इसके बाद इथरनेट के जो क्या बोलते हैं एक्यूरेसी या सेगमेंट लेंथ बोल सकते हैं, इसको ज़्यादा बेटर है। सेगमेंट यानी इथरनेट का एक सेगमेंट है वो इतने मैक्सिमम साइज का हो सकता है, इससे ज़्यादा चाहिए तो वहाँ पे रिपीटर या हब वगैरह लगाना पड़ेगा ताकि सिग्नल की वापस से स्ट्रेंथ कर सके सिग्नल को, ठीक है। वन इससे ज़्यादा साइज का हो, सिग्नल वीक हो जाएगा तो वहाँ पे एक्यूरेसी डाउन हो जाती है, एरर के चांसेस होते हैं, राइट। तो सेगमेंट लेंथ इसका 500 मीटर हो सकता है या तो 200 मीटर होता है जनरली, ठीक है। और इनकी स्पीड थोड़ी 10 Mbps की होती है। एक टर्म होता है ब्रॉडबैंड के लिए, ब्रॉड एक टर्म होता है, ठीक है, और एक टर्म होता है बेस होता है। अब ब्रॉड मतलब क्या होता है, जो ब्रॉड टर्म यूज होता है वो एनालॉग सिग्नल के लिए यूज होता है, एनालॉग सिग्नल के लिए सिग्नल। और दूसरा टर्म होता है बेस बैंड, बेस बैंड फिर एनालॉग के लिए नहीं डिजिटल के लिए होगा, राइट, डिजिटल सिग्नल, राइट, ये चीज था। और कुछ में बचा हुआ है? हाँ, इसमें ये भी है कि इसमें जो फ्रेम सेंड होता है, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, कलर चेंज करते हैं, मजा आएगा थोड़ा सा। हाँ, इसमें जो फ्रेम साइज होता है, फ्रेम साइज, वो इसकी बात कर, फ्रेम साइज की अगर बात करें, फ्रेम जो मैसेज सेंड होता है वो एक्चुअली मिनिमम मैक्सिमम की रेंज होती है उसकी, ठीक है। जो मिनिमम होता है वो होता है 64 बाइट का, और अगर मैक्सिमम की बात करें तो वो होता है 1518 बाइट, ये होता है सपोर्ट करता है इस फ्रेम साइज के, ठीक है। इसके बीच की रेंज के बीच की कोई फ्रेम है तो हम लोग ब्रॉडबैंड बोलो इथरनेट का यूज़ करके ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक अगला पॉइंट आता है इथरनेट में, क्या होता है इंटर फ्रेम गैप बिटवीन फ्रेम, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इंटर फ्रेम गैप होती है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या बोल सकता, क्या चेकसम चेकसम नहीं, एक सेकंड, क्या टर्म था, हाँ, तो उसमें क्या होता है फ्रेमिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, राइट, फ्रेमिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसका क्यों रिक्वायरमेंट क्यों नहीं होती, क्योंकि इसमें क्या होता है इंटर फ्रेम गैप होता है, नहीं हर फ्रेम के बीच थोड़ा सा गैप होगा, तो इससे क्या होगा एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम को आइडेंटिफाई करना ईजी होगा, राइट, ये चीज़ हो गया। तो अब इसका एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, गैप के बारे में बात कर लिए, और क्या बचा हुआ है। हाँ, ये जैम सिग्नल का यूज़ करता है जो अभी हम लोग पढ़ा है, तो इसको भी लिख लेते हैं, ईथरनेट यूजेस जैम सिग्नल, राइट। तो जैम सिग्नल का मतलब यही होता है कि जैम सिग्नल के चैनल को जैम करके रख रहा है ताकि कोई और ट्रांसमिट ना कर पाए, तो ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब इथरनेट के बारे में बात कर लिए, अब आता है प्रियम्बल, जो अगला टॉपिक आता है प्रियम्बल आता है, प्रियम्बल। और जो प्रियम्बल होता है वो क्या होता है 8 बाइट का होता है, 8 बाइट, राइट, 8 बाइट का प्रियम्बल होता है, ठीक है। और इसका यूज़ क्या होता है वो अभी हम लोग बताते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले लिख लेते हैं 7 बाइट, एक सेकेंड, हाँ ऐसे लिखते हैं 7 बाइट बाइनरी स्ट्रिंग, बाइनरी स्ट्रिंग ऑफ अल्टरनेट 1 एंड जीरोस, ठीक है। तो अभी मैंने बोला 8 बाइट का होता है बट 7 बाइट की है, तो यानी लास्ट की 1 बाइट क्या होगी वो हम लोग बताते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो 7 बाइट है वो क्या होती है 10 10 10 ऐसे ऐसे करते करते 10 तक होगी, ठीक है। ये क्लियर है, राइट।
एक काम करते हैं, आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं और मैं इसको अगले लेक्चर में कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।